16 से 25 साल तक की उम्र ऐसी है कि उसमें जवान भटक भी सकते हैं। कोई जरा चिकनी चुपड़ी बातें करे, हम आपके बिना जी नहीं सकते, हमें तो आपके बिना चैन ही नहीं पड़ता, हमको आपकी बहुत याद आती है, हमारी आपसे वहां पर बात हुई थी, आपको याद है? हाँ हाँ हमको याद है, हाँ हमको तो आपकी बहुत याद आती है। आपको हमारी याद नहीं आती? बोले हाँ हाँ आती है। अरे बोले आपके बिना मेरे को तो पानी का घूंट भी गले से नहीं उतरता। झूठे आइसक्रीम खा रहा था अभी, पानी का घूंट गले से नहीं उतरता। नमकीन के पुड़ी के खोल रहा था अलग अलग, और बोलता है मेरे को पानी का घूंट गले से नहीं उतरता। वाह रे वाह, JN नंबर 1, झूठे नंबर 1। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे, नहीं तो तुझ पे नजर है। एक कवि सम्मेलन में एक कवि मंच पे गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन। उसको दूसरा अगली लाइन याद ही नहीं रही, गा रहा था मेरा जीवन कोरा कागज। दूसरी लाइन उसको आवे ही नहीं, तो सुनने वाले बेचारे परेशान हो कि क्या कर रहा है, और वो गाए जाए, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सीढ़ी चिपक गई मानो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक किसान बैठा बैठा परेशान हुआ, वो खड़ा हुआ और जोर से बोला, मेरे चावल चूहे खा गए बोरा ही रह गया। बस बस भाई, आगे अपने को भी नहीं आता है। कईयों को शौक होता है ना, एक आदमी को बहुत शौक, पुराने फिल्मी गाने ही सुनता रहता था। एक दिन मोबाइल पे, आजकल तो मोबाइल में डाल दो, CD प्लेयर की जरूरत ही नहीं, कान में डाल दो, मोबाइल मोटरसाइकिल चलाते जाओ। कई लड़कों को देखा होगा कान में डाले रहते हो, जा रहे हैं, बड़े भजनानंदी दिखते हैं, कान में डाल रखा है, एकदम एकाग्र होकर चले जा रहे हैं। तो एक आदमी जा रहा था, तो पुलिस वाले ने आवाज दी, ए गाड़ी रोक, रोक दे गाड़ी। आवाज नहीं सुनता मेरी, गाड़ी रोक। तो उसने गाना शुरू कर दिया, गाड़ी नहीं रोकी, गाना शुरू कर दिया, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। पुलिस वाले ने कहा, आवाज न दूं तेरे को? तेरी गाड़ी में लाइट भी नहीं है, रात का टाइम है, तू गाड़ी चला रहा है, लाइट नहीं है, चालान बनाऊंगा मैं। तो वो आगे बोला, रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने। कहां से रोशनी होगी, तेरा दिल तू जलाएगा, अंधेरा हो जाएगा। दिल जलाने से रोशनी होगी? दिल में गुरु की भक्ति का दिया जलाओ, दिल में सदगुरु के लिए श्रद्धा की ज्योत जगाओ, हुजूर उजाला ही उजाला हो जाएगा। रोज दिवाली, साल में एक दिवाली नहीं, रोज दिवाली। मैं कहता रहता हूं कई जगह जवानों को कि आजकल के जवान कॉलेजों में कई लड़के लड़कियां एक दूसरे को कार्ड देते हैं, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे। धिक्कार है, तू फ्रेंडशिप डे मना रहा है, वैलेंटाइन डे मनाता है। अरे महाशिवरात्रि के दिन सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक तू निर्जला रहे, शिव जी के नाम का जप कर, तेरा भाग्य नहीं संवरे तो तेरा जूता और मेरा सर, तू करके देख। अरे रावण को सोने की लंका दे डाली भोलानाथ ने, तो तुझे क्या नहीं देगा, वो कर तो सही। पर ये तो बोले कि डायबिटीज तो है, परहेज वैदराज तुम पालो, करेले का रस तुम पियो, मैं तो आम का रस पीऊंगा बस।
तो लड़के लड़कियां कार्ड देते हैं और उसमें फिर दिल का चित्र छपा होता है, पान के पत्ते के आकार जैसा। देखा है कभी? फिर उसमें एक तीर भी लगा हुआ दिखाते। वाह रे वाह, तेरी बुद्धि, कहां से तू देखकर आया कि हार्ट का चित्र ऐसा होता है? पतंजलि योग दर्शन में बताया हृदय कमल है, पान का पत्ता नहीं 2 पैसे का, कमल का फूल है। और लक्ष्मी माता को कमल का आसन पसंद है। तो जिसके दिल में सदगुरु बसे होते हैं, विठ्ठल बसे होते हैं, उसका हृदय कमल के फूल की तरह होता है, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। और जिसके हृदय में कोई लड़का या लड़की बसे होते हैं, उसका हृदय पान के पत्ते के आकार का, वहां अशांति के तीर लगते ही रहते हैं। इन्होंने अच्छा प्रतीक पसंद किया है, पान के पत्ते में एक तीर लगा हुआ, अशांति के तीर लगेंगे। तो वो गाने लगा, रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने। पुलिस वाले ने कहा तेरा चालान आज पक्का है, रुक जा। उसने आगे गाया, मैं परेशान हूं तुम और परेशान ना करो, आवाज न दो, आवाज न दो। पिक्चर में स्वादिष्ट खाना दिखने पर भी उसको बोलते क्यों नहीं, मेरे को दे, मैं भी कब से तुझे देख रहा हूं? क्योंकि पता होता है कि वहां दिखता है खाना पर वास्तव में है नहीं। चित्रों पर छपे विमानों पर बैठकर उड़ने की इच्छा क्यों नहीं होती? कि पता है कि फोटो है, वास्तव में जहाज नहीं है। ऐसे ही सदगुरु के सत्संग और भक्ति से पता चल जाए ना, ये सब दृश्य दिखता है, वास्तव में है कुछ भी नहीं, तो फिर उसको पाने की इच्छा भी नहीं। तो एक आदमी की गाय बीमार हो गई। गया एक जानकार के पास कि मेरी गाय बीमार है, मैं क्या करूं, कोई गाय ठीक हो जाए। तो वैद्यराज था वो, उसने कहा कि आधा पाव काली मिर्च का पाउडर और पाव भर घी, देसी घी, गाय का ही, ये मिलाकर गाय को सुबह सुबह दे दो। वो गाय खा लेगी आधा पाव काली मिर्च का पाउडर, पाव भर घी, तो आपकी गाय ठीक हो जाएगी, बढ़िया उसकी तबीयत हो जाएगी। तो वो आया घर, आधा पाव मिर्ची काली मिर्च खरीद कर लाया, घर पे पिसवा ली पत्नी से कह के, और वो काली मिर्च का पाउडर आधा पाव गाय को खिला दिया। अब गाय की तबीयत और खराब हो गई, वो भी दुखी हुआ बेचारा कि अरे गाय की हालत सुधरने के बदले और बिगड़ गई। तो आया फिर उसी वैद्यराज के पास कि भाई मेरे गाय की तबीयत तो और खराब हो गई। तो बोले तुमने गाय को दवाई दी? मैंने जो बताई। बोले हाँ। क्या दिया तुमने? बोले आपने कहा था ना आधा पाव काली मिर्च का पाउडर और पाव भर घी, वो मिलाकर गाय को देना है, तो मैंने दिया। बोले क्या दिया तूने? बोले मैंने आधा पाव काली मिर्च का पाउडर दिया। अच्छा, खाली पाउडर दिया? बोले हाँ। अरे मैंने घी बोला था, पाव भर घी के साथ देना। अरे बोले वैद्यराज, गाय के दूध में से ही तो घी बनता है। तो मैंने कल शाम को क्या किया, गाय का दूध ही नहीं निकाला। मैंने सोचा घी देना, उसकी तो अपेक्षा गाय के दूध में ही घी होता है, तो दूध आज अपन निकालते ही नहीं है गाय का, तो अंदर ही दूध रहेगा, अंदर ही घी रहेगा, खाली काली मिर्च खिला दो और काम हो जाएगा। तो मैंने कल दूध नहीं निकाला गाय का और काली मिर्च खिला दी आधा पाव। वैद्यराज ने अपना सिर कूट लिया, पागल कहीं के, इसी कारण तेरी गाय ज्यादा बीमार हो गई। घी नहीं दिया तूने? बोले वो तो गाय के अंदर ही होता है ना, मैंने जानबूझकर दूध नहीं निकाला। अरे भाई, गाय में घी रहते हुए भी वो गाय के काम नहीं आता। दूध निकालो, दूध को दही जमाओ, घी की जो प्रक्रिया है, घी निकालकर उसके साथ देते तो फायदा होता है ना। गाय के अंदर घी तो था, पर गाय और बीमार हो गई। घी जो उसने पहले बनाया हुआ था वो मिलाकर काली मिर्च के साथ देता तो गाय की तबीयत अच्छी होती। उसी प्रकार परमात्मा तत्व हमारे भीतर है, परंतु श्रद्धा और विश्वास के बिना वो हमारे काम नहीं आ रहा है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास खूब हो तो हमारे खूब काम आएगा।
कदम कदम पे हमको मदद करेगा।